Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our unit number 3. So, today in this video lecture, we will discuss about unit number 4. So, दोस्तों हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको वर्कबुक की पीडीएफ फाइल मिल गई होगी, आपने लिख भी लिया होगा। तो दोस्तों चलो आज हम हमारा यूनिट नंबर 4 और हमारे सेम 2 का यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है लेस ट्रैवल्स, यानी कि चलो घूमने जाते हैं। ट्रैवल्स का मीनिंग क्या होगा? ट्रैवल्स मीन्स मुसाफरी करना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग यूनिट है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, लेस ट्रैवल्स। सो दोस्तों आपको बता दूं कि सभी जो पर्सन है उसके कुछ अलग अलग यानी कि उसके शौक होते हैं, हॉबी होती है उन लोगों की। तो यहाँ पे देखिए कि सभी की हॉबी जो डिफरेंट टाइप होती है। किसी को बुक रीड करना पसंद होता है, किसी को सॉन्ग सुनना, किसी को सॉन्ग में भी जो टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स आते हैं वो तो यहाँ पे लेस ट्रैवल्स यानी कि किसी को ऐसी भी हॉबी होती है यानी कि ट्रैवल करना। और इन सभी हॉबी में से मेरी भी एक हॉबी यह है कि मुझे भी ये जो ट्रैवलिंग है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छी लगती है। सो देखिए ये ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन निकलते हैं तो भी हमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। उसी में चलो आज हम लेस ट्रैवल का यूनिट पढ़ के हम बहुत ही अच्छी तरह से विदाउट एनी टिकट, विदाउट कोई कॉस्ट किए बिना हम अच्छी तरह से हमारे गुजरात के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हम घूमते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम यहाँ से एक्टिविटीज़ 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। यूनिट में बहुत सारा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स है वो आपको जानने मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा इस यूनिट में। सो लेट्स फोकस एक्टिविटी 1 यूनिट नंबर 4 लेट्स ट्रैवल्स। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू सी इन द पिक्चर। यानी कि आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हो, यानी कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है उसका आपको लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों पहले तो आप इस पिक्चर को देख लीजिए तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो सन है वो दिखाई दे रहा है। ये कार है, इसमें पैसेंजर है, यहाँ पे लगेज है, और यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे पहाड़ हैं, ये पूरे का पूरा वे है। तो यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स यानी कि हमने अभी जो देखी वो थिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। अ कार अलोंग हाईवे, रोड, रॉक्स, ओके, ट्रीज अलोंग रोड साइड, यहाँ पे ये ट्रीज हमने दिख रहे हैं वो। और फिर उसमें सन राइजिंग द होराइजन, यानी कि ये सन भी देख रहे हो आप यहाँ पे। फॉर पैसेंजर्स भी हैं, तो ये सारी थिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलो दोस्तों, ये लोग भी घूमने जा रहे हैं तो हम भी घूमने निकले। ये लोग जहाँ पे भी जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो उसे हम जाने देते हैं, लेकिन हम घूमने चलते हैं हमारा पूरे का पूरा राज्य गुजरात स्टेट। तो नाउ एक्टिविटी 2 2 से पहले हम यहाँ पे देख ले तो शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लास में हु मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट बनाना था, किन लोगों ने लॉन्गेस्ट लिस्ट बनाया वो। एंड राइट अ न्यू वर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट। तो ये तो एक्टिविटी हम क्लास में थे तभी कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट एक्टिविटी 2 पे आ जाते हैं और पूरे का पूरा गुजरात घूमते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, इट इज़ अ it is always good to know about the interesting places you can visit around the world. Let's read about our state, गुजरात। तो हम ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम कोई भी प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन रखें। तो चलो हम भी हमारे गुजरात के बारे में अब थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप तो हमारा जो गुजरात है उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते थे, और ये जो पैराग्राफ है हम वो रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है जो वो आपने गेन की। सो नाउ फर्स्ट आई रीड द पैराग्राफ।
Gujarat is the westernmost state of India, a part of it projecting out into the Arabian Sea. Gujarat can be divided into three geographical regions. The eastern region that has the major cities of Ahmedabad, Surat, and Vadodara. The Saurashtra region between the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. The northern region of Kutch which is Salty Desert. ओके तो फर्स्ट ये जो पूरे का पूरा है हाफ पैराग्राफ वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको इंडिया का मैप और गुजरात का मैप दिखाऊंगा जिससे हम पूरे का पूरा गुजरात हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे पूरे का पूरा पता इसमें फर्स्ट क्या है तो गुजरात कहाँ पे सिचुएटेड है हमारे इंडिया में। तो गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ इट प्रोजेक्टिंग आउट इनटू द अरेबियन सी। यानी कि इंडिया के मैप में गुजरात का कहाँ सिचुएटेड है तो वेस्टर्न मोड यानी कि पश्चिम में सिचुएटेड है और अरेबियन सी है उसका उसको पूरे का पूरा लागू पड़ता है। एंड गुजरात कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जियोग्राफिकल रीजन्स यानी कि भौगोलिक प्रदेश गुजरात के कितने हैं तो गुजरात तीन जियोग्राफिकल रीजन्स यानी कि तीन भौगोलिक प्रदेश में डिवाइडेड है। द ईस्टर्न रीजन दैट द मेजर सिटीज ऑफ अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। यानी कि ये जो पूर्व का जो उसका भौगोलिक प्रदेश है वो अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसी बिग बिग सिटियाज हैं, यहाँ पे मेगा सिटी भी है। द सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो सौराष्ट्र का जो है पूरे का पूरा भौगोलिक प्रदेश वो किन दोनों के बीच में है तो गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ओके द नॉर्दर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज सेल्टी डिजर्ट यानी कि हमारा कच्छ है जो उत्तर में है वो क्या है तो वो है पूरे का पूरा सेल्टी यानी कि वाइट डेजर्ट। हाँ जिसे हम यहाँ पे दोड़ो जो प्रख्यात गांव है उसके नाम से वहाँ पे रणोत्सव भी मनाया जा रहा है। उसके बारे में आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे हमने देखा ना गुजरात कहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे देखा गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हम इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात नॉर्दर्न वेस्ट क्यों कह नॉर्दर्न मोस्ट प्रदेश है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो पूरे का पूरा इंडिया का है और यहाँ पे ये हमारा गुजरात है। ओके दोस्तों तो ये क्या है ये हमारा गुजरात है और ये अरेबियन यहाँ पे ये अरेबियन सी है। ओके तो यहाँ ये क्या हुआ यहाँ हमारा गुजरात तो हमारा गुजरात है ये तो वेस्टर्न मोस्ट हो गया इस तरह से देखिए। यहाँ पे जो ये नीचे जा रहे हैं तो वो क्या है साउथ है। ऊपर ऊपर क्या आएगा नॉर्थ आएगा, यहाँ से क्या आएगा ईस्ट आएगा और यहाँ से वेस्ट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्टर्न मोस्ट हमारा जो स्टेट है वो सिचुएटेड है। और अरेबियन सी गुजरात को कौन सा ये जो दरिया है समुद्र लागू पड़ता है तो अरेबियन सी। ओके तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो हमने देखा। अभी हम गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरे का पूरा गुजरात है और उसमें हमें क्या देखने को मिला कि वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से तीन पार्ट द ईस्टर्न रीजन दैट हैज अ मेजर सिटीज ऑफ अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। ओके तो ईस्टर्न रीजन तो इसका मीनिंग क्या होगा तो ये सब ईस्टर्न का मीन्स पूर्व तो ये सब पूर्व है। ओके यहाँ पे जो आप सब देख रहे हो वो पूर्व का गुजरात का भाग है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देखिए वडोदरा। ओके और फिर हमने देखा अहमदाबाद। ओके तो इसमें से फाइंड आउट कीजिए अहमदाबाद तो ये रहा अहमदाबाद। ओके एंड लास्ट वन हमने क्या देखा तो वो था सूरत। ओके तो ये रहा सूरत। तो देखिए दोस्तों ये तीनों एक ही लाइन में तो ये सब ये गुजरात का कौन सा पार्ट है तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो गुजरात का कौन सा पार्ट है तो ये गुजरात का ईस्टर्न पार्ट है। ओके यानी कि पूर्व वाला। फिर आगे देखते हैं इसमें फिर क्या कहा यहाँ पे द सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। अभी देखिए दोस्तों सौराष्ट्र है पूरे का पूरा। हाँ यहाँ पे तो देखिए हमारा ये गल्फ ऑफ कच्छ ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात और कैम्बे। ओके तो इसके बीच में ये जो पूरे का पूरा प्रदेश है तो वो सौराष्ट्र में आ जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्या है
कच्छ है हमारा जो वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज अ सैल्टी डिजर्ट। तो ये हमारा कच्छ ये रहा। ओके, ये रहा हमारा कच्छ। तो वो पूरे का पूरा नॉर्थ साइड में है। किस तरह किस हिसाब से नॉर्थ साइड में है, जो गुजरात का हम नक्शा देखे तो इस तरह से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कच्छ है वो नॉर्दर्न साइड में नहीं है, लेकिन ये देखिए कच्छ हमारा है जो वो वेस्ट में आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये जो कच्छ जो हमारा कच्छ का ये जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ ना हमारा, यानी कि पश्चिम अ, उत्तर का जो कच्छ का उत्तर का भाग है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, पूरे का पूरा वो सेल्टी ना दोनों साइड के फिर हिसाब से यहाँ पे ये जो हो रहा है वो, तो यह क्या कहते हैं हमें, सेल्टी सेल्टी डेजर्ट। इस तरह से यहाँ पे जब हम धोरडो के साइड आगे है तो उससे यहाँ पे डायरेक्टली इसका भी रास्ता जाता है वो। तो हमारा कच्छ कहाँ पे सिचुएटेड है, कच्छ तो गुजरात में वेस्ट साइड में ही सिचुएटेड है। ओके, बट जो कच्छ का जो नॉर्दर्न साइड है वो सेल्टी डेजर्ट के लिए मशहूर है, प्रख्यात है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ के। ये आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी कि आपको अच्छी तरह से पता चले कि कहाँ पे क्या सिचुएटेड है, इसीलिए। This is the most industrialized state in the country and contributes about one-fifth of the total industrial output of India. It does particularly well in textile and electronics and has the largest petrochemical complex in India, though Gandhinagar is the capital of the state. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, this is the most industrialized state in the country and contributes about one-fifth of the total industrial output of India। यानी कि ये जो गुजरात हमारा पूरे का पूरा स्टेट है वो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज प्रदेश हैं। और फिर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सब पर्टिकुलरली वेल इन टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। एंड हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, ये जो रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल की, ये भी लार्जेस्ट इंडिया की यहाँ पे गुजरात में सिचुएटेड है। तो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट, यानी कि गांधीनगर है वो जो हमारे स्टेट का कैपिटल है। एंड अहमदाबाद इज अहमदाबाद इट्स फॉर्मर कैपिटल इज अ कॉमर्शियल एंड हिस्टोरिकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी जो है अहमदाबाद है वो हिस्टोरिकली और कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट सिटी है हमारे गुजरात में। और गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी अहमदाबाद में सिचुएटेड है। सूरत इज अ सेंटर ऑफ डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड एंड वडोदरा इज एन एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सूरत तो क्या है, तो आपको पता ही है वहाँ पे डायमंड पॉलिसी डायमंड है जो उसके पॉलिश किए जाते हैं और इसी के लिए वो प्रख्यात है। एंड वडोदरा, तो वडोदरा वो अपने जो प्रिंसली स्टेट, यानी कि वो अपने जो राजा महाराजा वहाँ पे जो थे वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, और इसीलिए वो प्रख्यात है यहाँ पे। तो हमने जो यहाँ पे गुजरात के मोस्ट फेमस हैं प्लेसेस उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे imagine that you are a teacher and you are going to conduct a test for your student. Now prepare at least 3 questions based on the information given in the above paragraph। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको भी टीचर बनने का मौका मिल रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि आप टीचर हो और आपको आपके स्टूडेंट की टेस्ट लेनी है। तो ये जो हमने पैराग्राफ अभी रीड किया अंडरस्टैंड मैंने आपको करवाया, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें से 3 क्वेश्चन निकालने हैं। तो दोस्तों ठीक है, तो ये वर्क है मैं आपके लिए रखता हूँ, आपको 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो वर्कबुक में क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में भेज ही दूंगा, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी तरह से प्रिपेयर करने हैं। सो आपको समझ में एक्टिविटी 2 अभी आ गई होगी अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ हम एक्टिविटी 3 पे पहुंच आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। अभी देखिए पूरे का यूनिट हमको घूमना ही है। हम निकल पड़े हैं गुजरात से
हाँ एंटर हो चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे उसके जो मेगा सिटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। अभी हमें ये जो कुछ मेजर थिंग्स है वो देखते हैं हम। तो हियर आर 4 पिक्चर्स, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द प्लेस विच पिक्चर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी कि यहाँ पे जो ये जो रिटर्न में लिखा हुआ है वो हमें फर्स्ट पढ़ना है, फिर इसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 पिक्चर नीचे दिए गए हैं, तो उनमें से कौन से पिक्चर के बारे में बात की गई है। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं फिर पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरा वरपोट प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात। तो सोमनाथ का ये जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वीरावल पोर्ट, ओके, प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र में लोकेटेड है, पाटन में। ओके, सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। सोमनाथ का मीनिंग क्या होगा, सोमनाथ का मीनिंग होगा द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। द टेम्पल्स शिखर और मेन spire is 150 feet in height and it has a 27 foot tall flag pole at the top। यानी कि उसका जो मेन शिखर है वो कितना, हाइट कितनी है उसकी, तो 150 फीट। एंड उसका जो ऊपर आपको पता है ना ध्वज लगाते हैं हम टेम्पल के ऊपर, तो उसकी हाइट कितनी है, 27 फीट। द सोमनाथ टेम्पल इज नाउन एज द श्राइन एटर्नल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे श्राइन एटर्नल का मीनिंग, दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या है, द श्राइन एटर्नल। तो यहाँ पे श्राइन मीन्स टेम्पल और एटर्नल मीन्स शाश्वत। ओके, ऐसा ऐसा टेम्पल है जो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यानी कि ये जो टेम्पल है वो शाश्वत टेम्पल है, क्योंकि हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड मैनी टाइम्स बाय इस्लामिक किंग्स एंड रूलर्स। ओके दोस्तों, तो क्या ये शाश्वत, यानी as the shrine eternal means, shrine means temple or eternal means शाश्वत, having been destroyed many times by Islamic kings and rulers। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारा खजाना था इसलिए उससे बार बार लूटा गया, लेकिन फिर भी वो अपने मूलः जो थी, यानी कि वो श्राइन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द श्राइन एटर्नल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखा हमने कहा किसकी बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सोमनाथ टेम्पल की बात की। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या है दोस्तों, तो ये है सीदी सैयद की जाली जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। और ये सेकंड में है जो अभी जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली वो, तो यहाँ पे हम नंबर 2 लिख देंगे क्योंकि ये है सोमनाथ टेम्पल। एंड यहाँ पे दोस्तों ये देखिए थर्ड में, तो ये क्या लग रहा है आपको, स्टेप वेल जैसी लग रही। और ये आप देखिए तो इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है, तो ये रिवर फ्रंट अहमदाबाद में सिचुएटेड है वो। और ये पाटन जो शहर है उसकी स्टेप वेल है वो। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चूज वन प्लेसेस एक्सपेक्ट द वन विच इज ऑलरेडी डिस्क्राइब इट इज एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट। यानी कि यहाँ पे क्या करना है आपको, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो प्लेसेस है उसके कोई एक के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप नेट में से यहाँ पे फर्स्ट है जो द सीदी सैयद मॉस्क और सीदी सैयद की जाली, इसके बारे में लिखेंगे तो इसकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये है ये रानी की वाव पाटन, इसकी भी इंफॉर्मेशन, और साबरमती रिवर फ्रंट। आप कुछ भी नेट में सर्च करेंगे तो आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप उसमें ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो आपको, तो आपको मज़ा आएगा। और आप उसको वीडियो भी देख सकते हो, तो इसके बारे में एक बार ज़रूर आप नेट में से देख के यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके बारे में एक बार आप ज़रूर देख लेना, तो आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ हम एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलो हम दोस्तों अब हम एक्टिविटी नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, गुजरात का हमारा पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे वन ऑफ द coast of Gujarat are some beaches including the Old Port
town of Mandvi. But the famous coastal spots are the temples of Somnath and Dwarka. The ancient temple at Somnath was repeatedly plundered, and the present structure dates 1950s, but it is carries ancient sensitivity for Hindu devotees. The popular 16th century temple at Dwarka is devoted to Lord Krishna and associated with Mirabai. The town of Palitana is famous for its more than 800 Jain temples, some of them as old as the 11th century. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम अब गुजरात में जो प्लेसेस है उसके बारे में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मांडवी की बात की गई है कि जो गुजरात के कोस्ट एरिया में जो यानी कि समुद्र की जो जिससे कनेक्टेड है ऐसे गांव हैं इसके प्रदेश यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा मांडवी भी एक पुराना पोर्ट है. बट द फेमस कोस्टल स्पॉट्स आर द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ एंड द्वारका, यानी कि सोमनाथ एंड द्वारका है वो भी इतने ही फेमस हैं जो कोस्टल स्पॉट्स हैं, यानी कि उसका दरियाई यहाँ के उसको लागू पड़ता है. एन एंशियंट टेम्पल एट सोमनाथ वॉज रिपीटेडली प्लंडेड एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स 1950s, यानी कि जो सोमनाथ है वो उसका जीर्णोद्धार होता ही रहा है बार बार, तो अभी जो इसका स्ट्रक्चर है वो 1950 है इसका है, यानी कि 1950 का जो जब भी उसका लास्ट जीर्णोद्धार हुआ था वहीं का स्ट्रक्चर है. बट इट कैरीज एंशियंट सेंसिटिव फॉर हिंदूज डिवोटीज, यानी कि टीटी का मीनिंग होगा पवित्रता, होलीनेस, और डेवोटिस मीन्स भक्त, और इसका भक्तो यानी कि इसका प्लूरल है. द पॉपुलर 16th सेंचुरी टेम्पल द्वारका इज डेवोटेड टू लॉर्ड कृष्ण एंड एसोसिएटेड विथ मीराबाई. दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा 16th सेंचुरी जो टेम्पल है द्वारका में, तो वो किससे डेवोटेड है, उसका यहाँ पे उसकी मूर्ति है यहाँ पे, तो लॉर्ड कृष्ण की एंड एसोसिएट विथ मीरा बाई, और मीराबाई की स्टोरी भी आप सभी लोगों को पता होगी किस तरह से यहाँ पे मीराबाई गुजरात आए थे राजस्थान मेवाड़ से. तो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम लेक्चर में समय मिलेगा तो हम ज़्यादा बात करेंगे. नाउ द टाउन ऑफ पालिताना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 800 जैन टेम्पल, सम ऑफ देम इज ओल्ड एज द 11th सेंचुरी. यानी कि यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, पालिताना में किसके लिए फेमस है, सब पालिताना इसके लिए फेमस है कि यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा जैन समुदाय उसके टेम्पल आए हैं, टेम्पल्स हैं यहाँ पे, और सम ऑफ देम एज ओल्ड एज द 11th सेंचुरी, यानी कि वो कितने तो इतने ओल्ड है 11th सेंचुरी में, तो अभी 21st चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो 1000 ईयर से भी ओल्ड है. ओके, so now at the Lothal you can see are the ruins of an ancient port of the Indus Valley civilization dating from the 2400 BC before Christ. The Sasangir National Park in Gujarat is the only place where the Asiatic lion still survives. The Wild Ass Sanctuary is in the Little Run of Kutch is a World Heritage Site. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ये जो लोथल है वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे भी एंशियंट पोर्ट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी हैं, वो फ्रॉम यानी कि 2400 वर्ष पहले, किससे 2400 वर्ष पहले, तो बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी कि अभी को जो हमारा जो पूरा 1 से लेकर 2020 तक का ईयर है वो, और उसमें प्लस ऐड करने पड़ेंगे हमें 2400 साल, उतनी भी जो सिविलाइजेशन है संस्कृति है सिंधु खीण की वो, और द शासन की नेशनल पार्क वो ये जो सिंधु खीण की संस्कृति है इसका कहाँ पे है, तो वो लोथल यानी अहमदाबाद में. एंड द शासन की नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लायन स्टिल सर्वाइव्स, यानी कि ये जो शासन की नेशनल पार्क है वो गुजरात में सिचुएटेड है, और वो ओनली ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई सिंह दिखने को मिलते हैं. तो वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधे, हाँ ASS मीन्स गधे, वाइल्ड एस जंगली गधे सेंचुरी इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि ये भी संरक्षण की रखी गई है जो लिटिल रन यानी कि छोटे रण में है कच्छ के. ओके, तो ये आप हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट भी फिनिश किया, वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. एंड विच ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब हियर हैव यू विजिटेड, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस डिस्क्राइब जो किए गए उसमें से आप कहाँ पे घूमने गए हो, तो दोस्तों आप मांडवी ज़रूर घूमने गए होंगे,
और मैं तो पर्टिकुलरली यहाँ का भी हूँ, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और सोमनाथ द्वारका तो आप गए होंगे, आप में से कोई। मैं यहाँ पे नहीं गया हूँ कहीं पे भी, और सासनगीर भी नहीं गया हूँ। ओके, तो कहीं कहीं स्कूल चालू होगी और अभी जब भी नेक्स्ट ईयर यानी कि आफ्टर, आप देखिए कि नेक्स्ट दिवाली तक कुछ हैगा तो हम सब साथ घूमने चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है। आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट प्लेस ऑफ गुजरात, विच प्लेसेस डू यू क्लासमेट्स लाइक, मेक अ चार्ट शोइंग ऑल द प्लेसेस दैट यू क्लासमेट्स लाइक बेस्ट, काउंट हाउ मेनी क्लासमेट्स लाइक ईच प्लेसेस। यानी कि दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक चार्ट जैसा बनाना है कि आपके क्लासमेट हैं तो वो किस किस को चूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको ये एक्टिविटी, हाँ, हमको एग्ज़ाम में भी नहीं आएगी, और ये सिर्फ ऐसे ही हम लोगों को क्लास हमारा एक्टिव रहे इसीलिए एक्टिविटी है। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 प्लेसेस के बारे में बताता हूँ, तो आपको समझ में आया ना इसमें क्या करना है। मान लीजिए कि हम 5 प्लेसेस चूज़ करते हैं, तो ओके इस प्लेसेस में नंबर ऑफ क्लासमेट्स हु लाइक ईच प्लेसेस, यानी कि वो सेम प्लेसेस को कितने जो क्लासमेट्स हैं वो लाइक करें, यानी कितने लोगों को पसंद है ऐसा। तो मान लीजिए कि हम लोथल लिखे, धोलावीरा लिखे, ओके, द्वारका, अंबाजी, गिर नेशनल पार्क, ऐसे सब लिखते हैं। और फिर हम में से कितने स्टूडेंट हो गए जिन लोगों को लोथल आएगा पसंद, कितने हो गए जिन लोगों को गिर नेशनल पार्क, इस तरह से यहाँ पे आप फेवरेट प्लेस लिख सकते हो और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम। तो ओके, ये एक्टिविटी हम क्लास में हो गए तो ही हमारे से हो सकेगी, लेकिन अभी तो हम क्लास में नहीं है। सो इस तरह से मैंने आपको ऑरली समझा दिया है। यहाँ पे है एक्टिविटी 5, वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल अप द चार्ट, विच ऑफ द एडजेक्टिव वुड यू यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स। ओके, पुट a tick mark in the correct box, there can be a more than an adjective for each noun। ओके दोस्तों, अभी देखिए एग्जेक्टिव का मीनिंग क्या होगा, क्रिया विशेषण। ओके, जो नाउन को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्लेन, ओके, तो प्लेन कैसा होता है, तो फ्लैट। तो यहाँ पे हम राइट की साइन करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए माउंटेन, तो माउंटेन में क्या आएगा, तो माउंटेन में आएगा मैजेस्टिक। ओके, और वैली है तो वैली क्या होगी, डीप होगी। हाँ, रिवर है तो रिवर फ्रोजन रिवर। हाँ, जिस तरह से हम इसका एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। कैव है तो यहाँ पे कैव तो मीन्स डीप एंड वाइड। ओके, वो खीण होती है वो। तो इस तरह से यहाँ पे आपको करने का है। तो ये एक्टिविटी 5 में दी गई है, और एक्टिविटी 4 के ये जो लास्ट में है वो जस्ट हमारा क्लास एक्टिव रहे इसीलिए है। वर्कबुक में हमारे दूसरे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 5 तक आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जो समझाया वो सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको मज़ा ही आया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, और आपको ऐसा ही दोस्तों लग रहा होगा कि हम साथ साथ घूम रहे थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर घूमेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। आई होप कि आपको ये लेस ट्रैवल्स यूनिट में आगे और भी इंजॉय करोगे, और फिर मज़ा आएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।